वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं रीजनिंग मैथ। आप लोग की कम्युनिटी गाइड के आधार से आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं रीजनिंग मैथ। जैसा कि देख रहे हैं कि राम एक बिंदु एम पर खड़ी है और वह 10 मीटर दक्षिण जाता है, फिर वह 20 मीटर पश्चिम जाता है, फिर वह 10 मीटर दक्षिण जाता है और फिर 20 मीटर पूरब जाता है, फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है तथा बिंदु एन पर पहुंचती है। और एम और एन की बीच की दूरी क्या है? 10 मीटर, 15 मीटर, 0 मीटर या 5 मीटर। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे डायरेक्शन वाला दोस्तों, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, ये डायरेक्शन को बना लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें आप देखेंगे ये उत्तर दिशा हो जाएगा, ये आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम होगा। ये मैप इसी तरह से देखा जाता है। जैसा कि देख रहे राम एक बिंदु एम पर खड़ी है। अब ये देखिए एम जो है यहाँ पर ये खड़े हैं। अब देखिए एम है, अब यहाँ से ये चलने के लिए तैयार है। तो ये कितने मीटर के चले? ये 10 मीटर को चल गया। क्या दिया है? 10 मीटर को चला। तो 10 मीटर यदि चला कहाँ पर? तो ये दक्षिण, ये आपका उत्तर है और उत्तर से ये दक्षिण की ओर आया, यही तो मैंने लिखा। अब ये कहता है फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी पश्चिम इधर हो गया। तो यहाँ पर यानी ये खड़ा है, तो ये कहाँ गया? 20 मीटर पश्चिम की ओर गया। ये कहाँ चला गया? 20 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। ध्यान रहे डायरेक्शन देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही जल्द आप बना लेंगे। ये हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए 20 मीटर कहाँ चला गया? पश्चिम की ओर गया, यहाँ तक चल ठीक। फिर वह 10 मीटर दक्षिण जाता है। फिर यहाँ से यदि ये आए, फिर ये क्या करता है? 10 मीटर दक्षिण की ओर आ गया। ये कितना हो गया? 10 मीटर दक्षिण की ओर आ गया। अब यहाँ देखें, फिर वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। फिर यहाँ से कहाँ चला गया? ये पूरब हो गया, क्योंकि ये पूरब का दिशा इधर से है। ये क्या है? फिर ये 20 मीटर कहाँ चला गया? पूरब में। इसका डायरेक्शन कितना है? 20 मीटर पूरब में गया। फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब ये तो उत्तर ऊपर हो गया। फिर यहाँ से जाने के बाद ये क्या किया? 5 मीटर ये ऊपर में जाता है उत्तर की ओर, तथा बिंदु एन पर पहुँचती है। अब ये कहाँ पहुँच गया दोस्तों? ये राम जो है ये एन बिंदु पर पहुँच गया। अब ये कहता है एम और एन के बीच की दूरी क्या है? यानी ये एम है और ये एन है, तो ये दोनों की बीच की दूरी डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे? 10 और 5 को जोड़ दीजिए ना। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए सही है। ये ट्रिक कैसा रहेगा जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। राम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात वह दाएं ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये पूछ रहा है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो ऐसे सवाल का जवाब हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये डायरेक्शन के माध्यम से, और ये डायरेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका पूरब हो जाता है और ये आपका पश्चिम हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए अब राम चलना शुरू कर देता है। कहाँ से? तो उत्तर की ओर चलता है। राम जैसे यहाँ पर है, ये चला गया उत्तर। यहाँ से जैसे राम चला, ये उत्तर आपका उत्तर हो गया ऊपर, तो ये आपका ऊपर चला गया। कितना चला? ये 7 किलोमीटर चला। इसके पश्चात वह दाएं और 3 किलोमीटर चला, और ये चला कहाँ? दाएं। दाएं कितना हो जाएगा? पूरब तरफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये करने चला 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर लिखा। ये दाएं ओर चला, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। फिर ये यहाँ से कहता है ये दाएं मुड़ गया और ये 7 किलोमीटर चलता है। अब वो कहता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ से ये शुरू किया था चलने के लिए, यहाँ तक ये पहुँचा, तो इसके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो साफ से सवाल का जवाब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका 7 किलोमीटर है, तो ये भी 7 है। ये आपका 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर है। तो सही आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, आपका 3 किलोमीटर सही होगा, क्योंकि ये एक आयत के रूप में ये भ्रमण कर रहा है। तो कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन को देखकर ही इसका इस्तेमाल करके आप सही आंसर को निकाल सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सही कथन का चयन करें। ये 7, 3, 10, 12, 6 = 29 है। तो यहाँ चिन्ह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है,
ये किस चिन्ह का प्रयोग करके आप 29 ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप याद रखें, ये सम संख्या और सम संख्या जहाँ रहे या विषम संख्या और सम संख्या जहाँ रहे, यानी जहाँ पर डिवाइड का उपयोग करेंगे, जहाँ कटने वाला रहे तो वहीं भाग का उपयोग करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भाग है तो साथ में 3 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 जैसे आएगा ये 0.5 में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि देखें कि यहाँ आपका भाग है तो फर्स्ट स्टेप में करा भाग, तो ये भी इस पर यहाँ पर भाग दिया है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये 3.5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर पॉइंट में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका क्लियर ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना होगा, चलिए इसको देख लेते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों आपको बता दो, यदि यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ यदि हम गुना को लगाएं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यदि हम जोड़ का चिन्ह लगा दें, ये घटाव का चिन्ह है, यदि हम घटाव का चिन्ह लगा दें, और यहाँ पर भाग है, यदि हम भाग का चिन्ह लगा दें, तो क्या कहता है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ लिख देते हैं 7 ये गुना 3 प्लस 10 माइनस 12 डिवाइड 6। ओके, ये दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस 10 हो गया, प्लस 3 7। ओके, अब दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 7 या 21 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 10 होगा, और ये माइनस कितना होगा 2। अब ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 21 10 कितना हो गया दोस्तों, 31 हो गया। अब ये माइनस घटाएंगे 2 तो कितना होगा, 11 में 2 जाएगा 9, यानी 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए कैच कर गया, तो आगे हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रहे कि जहाँ भी आपका सम संख्या रहे वहाँ पर भाग का चिन्ह का उपयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर देखिए संख्या खाली हो चुका है, यहाँ 4 5 6 15 है, यहाँ खाली है, तो ये खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो चलिए वीडियो को रोकें और प्रैक्टिस करें। तो यदि हम जुड़ें तो आप देखेंगे 15 16 17 आ गया, ये तो ठीक है। यहाँ 6 7 7 भी आ जाता है, अब यहाँ कहेंगे 7 7 भी आ गया, अब यहाँ कहेंगे 5 6 5 आ गया, फिर यहाँ 4 5 है, यहाँ क्या करेंगे 5 को डाल देंगे क्या, यहाँ 5 है तो नहीं, लेकिन इसको बनाएंगे तभी तो आप डाल सकते हैं ना। ये एक लॉजिक का है, और ये लॉजिक में कौन सूत्र का प्रयोग किया जाता है कहना मुश्किल है। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे बनाएंगे चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है, 5 है 4 है, 5 4 4 5, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 4 9 होगा, 9 6 कितना हो गया 15 आपका हो गया। अब यहाँ देखिए 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 13, और इसमें कितना जोड़ेंगे जो 16 होगा, 7 6 13 और 3 16 हो जाएगा। तो 5 5 10 10 7 17, यानी कहने का मतलब ये कहता है दोस्तों कि यदि हम 4 5 6 को जोड़ते हैं 15 होता है, उसी तरह ये संख्या को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 3 6 7 इक्वल टू 16 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 5 प्लस 5 और यहाँ 7 को जोड़ते हैं तो 17 होता है। यानी ये एक सीरीज चला, और ये सीरीज से ये कहता है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 भरा जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।